सबको जय श्री राम। आज मैं एक गांव की बात बताती हूँ। एक गांव था, वहाँ एक परिवार रहता था। वो सीधा परिवार था और किसी की ना कोई झूठ बात बोलते थे, वो ना बेईमानी करते थे। वो अपनी ईमानदारी का पैसा कमाता था। उनका जो दादा था वो पहले अपने बेटे को समझाया। उसने उसने बोला ऐसा ईमानदारी का चाहे तू 1 रुपया भी कमाएगा वो भी तेरे बहुत बड़ा लाखों के बराबर है ना। तो बेईमानी का तू करोड़ों पैसा भी कमाएगा वो तेरा सारा खत्म हो जाएगा। आगे फिर उसका बेटे का फिर आगे बेटा हो गया। उसने भी अपने बेटे को यही शिक्षा दी, देख बेटा बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए। जो बेईमानी का पैसा होता है वो 1 मिनट आता है, फिर बाद में फिर वो कुछ नहीं रहता और ख़त्म हो जाता है। बेईमानी का चाहे तू करोड़ों पैसा की कमाएगा वो भी तेरे पास नहीं टिकेगा। जो ईमानदारी का तू 1 रुपया भी कमाएगा वो भी तेरे लाखों के बराबर होगा। वो बात रखता थे, सारे लोग उनकी बातें बनाते थे कि भाई देखो भला बड़े भारी बड़े है, भगवान बैठे इधर, ऐसे ऐसे बोलते थे उनको। वो लड़का ऐसा बोलता था, वो माँ बाप ऐसा बोलते थे अपने बेटे को, भाई आपने अपने दरवाजे से कोई भी आदमी भूखा नहीं छोड़ना, और जो भी आदमी आएगा उसको चाय और पानी के लिए पूछना जरूर, और बिना रोटी खाए उसको कभी नहीं छोड़ना अपने दरवाजे से, वो भगवान का रूप होता है, ऐसा समझाते थे। फिर उन्हें बहू लाई, बहू भी इतनी अच्छी निकली, उसको भी ऐसी शिक्षा दी। गाँव वाले सारे उसके बातें बनाते थे उनके परिवार के, देखो बोला कैसे ये बड़े भारी लगे बढ़ने, ये बड़े भारी भगवान यहाँ लोग देखो बोले कहाँ के कहाँ पहुँचे, वहाँ के वहाँ होते हैं। वो पैसा कमाता था, दिहाड़ी लगाता था लड़का, अपना ईमानदारी का पैसा कमाता था, बेईमानी का पैसा कभी सच बोलता था। वो जहाँ भी कोई उससे गलती हुई वो बोलता था मेरे से ये गलती हुई जी, ये झूठ नहीं कभी बोलता था, क्योंकि उसके दादा और उसके बाप ने ऐसी ऐसी बातें बताते थे घर में। बोलते घर से सारी बातें अपने घर से होती है, बेईमानी वो भी घर से होती है। हम दूसरे की बातें बनाते हैं, बच्चे भी वही बातें सीखते हैं। जब अपने घर में और की बातें बनाते तो वही बातें बच्चे भी सीखते ना, कि हमारा बाबा भाई क्या बातें कर रहे हैं घर में, हमारा दादू दादी क्या बातें घर में कर रहे हैं, वही आगे बच्चे भी सीखते हैं। देखने वाला एक बेटा होता है घर में, छोटा जैसा बच्चा होता है, जैसे वो जन्म देता छोटा होता है, फिर उसके बाद देखो बड़ा हो जाता है, उसको कौन सिखाता है, माँ बाप सिखाते हैं ना उसको। हम बोलेंगे आप बोलोगे जी, वो जी बोलेगा, हम बोलते हैं तू बोलेगा तू बोलेगा, ऐसे होते हैं माँ बाप। बच्चा होता है होता है एक खिलौना, जैसे इसको नचाना वैसा खेलता है। जैसा उन्होंने अपने बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा दी थी, इतनी अच्छी, एक थी उनकी बेटी एक बेटा था, जो बेटी को भी उन्होंने ऐसी शिक्षा दी थी, शादी करके भेजी। वो बोलते थे ऐसा अपनी बेटी को आपने नहीं सोचना कि भाई मेरे सास सहुरे, आपने सोचना ऐसे मेरे माँ बाप है, इनकी सेवा करनी, बेईमानी कभी नहीं करनी। और जो भी इन्होंने बोला, सास सहुरे देखो बोलते हैं, गलती से बोलते हैं, ऐसे लड़ाई नहीं करनी, चुप बैठना और सबकी बातें सुननी और ईमानदारी से काम करना, ऐसे ऐसे बोलते थे। उनकी लड़की भी इतनी अच्छी थी, पूरे गाँव वाले उसको बोलते देखो कितनी अच्छी लड़की है। बेटा भी ऐसा था। धीरे 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 लोग बोलते देखो भला, हंसते थी गाँव वाले, अरे देखो भला हम कहाँ के कहाँ पहुँचे हैं, ये देखो वहाँ का वहीं है। धीरे 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 लड़का कमाता कमाता रहा कमाता रहा कमाता रहा। वो एक दिन इतना सेठ बन गया पूरे गाँव का, बहुत बड़ा सेठ बन गया। वो जो जो झूठ मूठ बोलते थे और बेईमानी करते थे वो इतने हो गए, कंकाल हो गए। वो उनके पास कुछ भी नहीं रहा, और बेईमानी का पैसा कभी नहीं टिकता है। जो ईमानदारी का पैसा है वो पूरी ज़िंदगी भर खा खा के खत्म नहीं होता है। जैसे हम आजकल देखो अपने बच्चे को बोलते हैं कभी नहीं बोला पैसे के पीछे मत भागो, भागो किसके पीछे, इस प्रभु के पीछे भागो, भगवान के पीछे। जहाँ कहीं भाग पता लगा हुआ जा भेजो वहाँ बच्चे को, आओ सीख के आओ भाई। वहाँ थोड़ी कोई बुरी बातें लगी, कहीं जुए की बातें लगी, कहीं शराब की बातें लगेगी, कहीं वहाँ तो अच्छी बातें निकलेगी ना, भगवान की बातें निकलेगी, चाहे जैसे भी हो निकले, प्रभु की बातें निकलेगी ना। वहाँ भेजो बच्चे को, पैसे के पीछे मत दौड़ाओ। हाँ जाओ फलानी जगह से तुम पैसे कमा के लाओ, पैसा खुद बनता है, जब अपना आदमी खुद बने पैसा आगे खुद बनता है। पैसा कोई ये नहीं आता, पैसा जो ईमानदारी होगी पैसा खुद दौड़ के आता है घर में, ऐसा होता है। तो देखो बेईमानी का पैसे कमाते थे, इधर से वो नहीं इधर को, नहीं इधर से वो नहीं इधर को, नहीं इधर से वो नहीं इधर को थे। बाद में ऐसा हो गया कि वो हो गया भी जीरो। जो लड़का जो ईमानदारी से कमाता था वो हो गया हीरो। तो ऐसा होता है, ईमानदारी का पैसा कभी खत्म नहीं होता खा खा के। और ईमानदारी से अपना जो भी फैमिली है उनको ईमानदारी सिखाओ, आगे जो बच्चे होते हैं उनको भी ईमानदारी सिखाओ। जो बहू आती है वो देखती है पहले भाई इनके घर में क्या है, हम कोई हमारे घर में आएंगे हम बोलेंगे ऐसे देव माने यार इसको काई को चाय बनानी, बाद में अभी तो पीन की चाय काई को चाय बनानी। वो बहू भी देखेगी यार मेरी सास ने तो ऐसा बोला भाई इसको काई को चाय बनानी। जब हम बोलेंगे जो कोई घर में आता है हम बोलते बैठो जी आप, उसका करेंगे हम देखो अदर करेंगे हम, बैठो जी बैठने को नीचे बिछाना, बैठो जी आप चाय पियो हैं, रोटी खिलाओ, बैठो रोटी खा के जाना, भूखे नहीं जाना। वो बहू वही देखेगी ना, देखो भला हमारे वो मेरी सास तो ऐसी है भाई है। हम करेंगे दूसरे की बातें घर में, तो बहू बोलेगी यार मेरे को क्या है, ये तो कहते दूसरे की बातें, वो तो दूसरे के घर का बच्चा है, उसको क्या पता कि हमारे रिवाज के भाई इनके घर में क्या है। वो देखती पहले भाई यार इनके घर में देखो कितना बढ़िया है,
देखो डरेगी, 10 बार सोचेगी, वो दूसरे दूसरे को बोलने के लिए, दूसरे की बातें करने के लिए भी घर में 10 बार सोचेगी। जो घर में आएगा, कोई पानी न देंगे उसको, रोटी न देगी, चाय न देगी, कभी बहू कल्ली होगी, उसको सोचेगी 10 बार। अरे मेरे सास के पता लगेगा भाई इसने घर से भूखा छोड़ा, तो मेरे को डांटेगी। वो पहले बोलेगी बैठो जी, बैठने को छोड़ेगी, डालेगी उसके नीचे, पानी पिलाएगी, चाय पिलाएगी, रोटी के लिए पूछेगी। तो ऐसा होता है, पहले अपने घर से सब कुछ शुरू होता है। मैं 10 बार बोल चुकी है, आप बोलेंगे बार बार यही बातें निकालती है। मैं ऐसा सबके लिए बोलती हूँ। देखो अपने बच्चे को भी मैं यही समझाती हूँ, जो घर में आता है पैर से समझाओ, कभी बुरा मुँह नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि जो आता घर में वो भगवान का रूप होता है। कब पता नहीं किस रूप में भगवान आएगा दरवाजे में, हमारे को क्या पता होता है। तो एक भी मैं तो बता रही थी, एक दिन आपके बात भाई हमारे साइड हो गया ऐसा कि एक लड़का है और पानी मांगने लगा। वो तो भगवान थी, उन्हें घर में पानी न था, और जो सयानी बुजुर्ग थी घर में, उसने बोला बेटा आप बैठो, मैं पानी के लिए जा रही हूँ। उसने बोला क्या को, बैठ, बोले इधर ही, एक चिमटा मारा और पानी लगा निकल। आज भी वो पानी है, ये नहीं है सती युग की बात है या कलयुग की बातें है, आज वो पानी है, पूरे गाँव में पानी पीते हैं उसी पानी को। तो देखो वाला उसने पहले दूध का लोटा दिया, बेटो आप बैठो, अपनी पैसा आप इसे दूध से खत्म करो, मैं उतने पानी भर के लाती हूँ, ऐसा बोला उसने। तो बैठने को नीचे बैठने को डाला उसने, तब बैठने को डाला, तब बोला बेटा बैठा आप, मैं अब आपको पानी लेके आती। पानी तो है नहीं, वो भगवान का कृष्ण थी ना, घर में पानी कुछ भी नहीं थी अंदर। वो पानी को ढूंढने लगी, पानी बड़ा दूर होता था, सयानी बुजुर्ग थी, डंडा लेके गई और पानी को लगी जाने। और उसने बोला माता जी आप बैठो, उसने दूध का लोटा पिया और बोले माता जी आप बैठो। उसने एक चिमटा मारा और पानी का पानी लगा। लोग इधर उधर गए थे, तो शाम को घर आए, खेत गए थे काम करने, शाम को घर आए तो देखा पानी का लगा, इतना सुंदर पानी, और आदमी लड़के को कोई पता नहीं लगा भाई वहाँ कहाँ गया लड़का, कहाँ नहीं। तो ऐसा होता है, अपने घर से कभी भूखा किसी को मत छोड़ो, है जो भी आता है वो पता होता है कि आज भाई ये कौन आदमी है, कैसा है, शादी किताबी होती है कोई कोई प्रकार को, तो पता होता है भाई, लेडीज को पता होता है कि भाई ये कैसा आदमी है। जो कोई आता है बाहर आंगन में बिठाओ, उसको दो पानी, दो पीने को, सब कुछ दो। हाँ भाई भूख लगी तो रोटी बनाओ उसको। आजकल किसी चीज़ की कमी नहीं, पहले की तरह नहीं है भाई कि नाज नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ है आजकल। आजकल देखो बोला खाने से ज़्यादा वो बाहर फेंकते हैं, वेस्ट करते हैं ना आज को। सारे घर में आजकल किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है, प्रभु ने दिया हुआ सबको। तो ऐसा है, जो भी आता अपने बच्चे को, अपनी बहू को, फिर बोलते हैं हमारी बहू जी ऐसी है। बहू तो सीखती ना सास सहुरे को, भाई क्या इन्हें, क्या इनके घर में क्या रिवाज है, भाई क्या कर रही है, ये क्या करते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे उठते हैं। तो ऐसा होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आज बारिश बहुत ज़्यादा लगी है इधर। और देखो वाला आज कितने दिन हो गए यहाँ बारिश कुछ भी लगी थी, और यहाँ बहुत धूप थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हमने इतनी बुढ़ी हो गई, हम भी हमने ऐसी गर्मी नहीं देखी ना, हमने यहाँ मच्छर देखे। अब देखो आजकल नौ जमाना आ गया, ये आ गया, और कल को देखो यहाँ इतनी गर्मी हो गई, इतनी गर्मी हो गई, और आदमी बाहर नहीं निकल सकता। जितना भी घास है वो सारा सूख गया है, खेत वगैरह में कुछ नहीं है घास रहा हुआ। जो गाय वगैरह वाली है बेचारी जैसी, सुबह निकालती और दूसरे दिन सोचती है अब कहाँ से घास निकालना। इतने बुरे हाल हुआ है। आज बारिश लगी है, बहुत अच्छा हो गया है, इस प्रभु के हाथ में। देखो इतना नहीं देते मारने, देखो इसको पता है कि क्या है, बारिश की जरूरत है, तो बारिश हो गई आज थोड़ी बहुत हो। और अच्छी तरह से रहो भाई, अपने जो परिवार को अपने घर से शिक्षा मिलती है उनको अच्छी तरह से समझाओ। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो। आप सब्सक्राइब नहीं करते, अच्छी लगती तो सब्सक्राइब कभी कभी करे करो।